नमस्कार, स्वागत है आपका उत्तर प्रदेश लाइव में। आपके साथ मैं हूं कायनात अंसारी। मशहूर डांसर सपना चौधरी की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ती नजर आ रही हैं। गिरफ्तारी की तलवार उनके सर पर लटक रही है। सपना की तलाश में लखनऊ पुलिस की टीम हरियाणा के लिए रवाना हुई है, क्योंकि सपना के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट कोर्ट की ओर से जारी किया गया है। लखनऊ के एसीजेएम कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कहा है कि सपना चौधरी को गिरफ्तार कर पेश किया जाए। दरअसल सोमवार को सपना समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन सपना कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया। बता दें कि सपना के खिलाफ ये केस पिछले 5 साल से चल रहा है। 13 अक्टूबर 2018 को लखनऊ के आशियाना थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। उन पर आरोप है कि पैसे लेने के बावजूद उन्होंने लखनऊ के एक इवेंट में परफॉर्म नहीं किया। आयोजकों ने सपना चौधरी पर शो में न आने और रकम हड़पने का आरोप लगाया था। ऑर्गेनाइजर का दावा है कि सपना चौधरी ने कई लाख रुपए एडवांस के तौर पर लिए थे, लेकिन इसके बाद वो शो में परफॉर्म करने नहीं आई और शो कैंसिल करना पड़ा। पूरा मामला क्या है, इसके बारे में आपको मोटी मोटी जानकारी हम दे देते हैं। 13 अक्टूबर 2018 में लखनऊ के स्मृति उपवन में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था, जिसकी ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट 300 रुपए के हिसाब से बेची गई थी। शो के लिए हजारों लोगों ने टिकट ली, लेकिन सपना शो में नहीं पहुंची। इसके बाद लोगों ने जमकर बवाल काटा। 5 साल पहले धोखाधड़ी के आरोपों के तहत दर्ज हुआ ये मामला एक बार फिर सपना चौधरी के लिए भारी मुश्किल खड़ी करता नजर आ रहा है। तो क्या इस बार सपना होंगी गिरफ्तार या मिलेगी मोहलत? उत्तर प्रदेश लाइव में आज करेंगे इसी पर चर्चा। मेहमान हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए जुड़ेंगे, लेकिन एक बार ग्राफिक्स के जरिए आपको बता देते हैं कि आखिर कोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी क्यों किया, पुलिस को इतने कड़े निर्देश कोर्ट ने क्यों दिए और पूरा ये मामला जो है वो आखिर क्या था। तो 13 अक्टूबर 2018 आशियाना थाने में सपना के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। लखनऊ के स्मृति उपवन में सपना चौधरी को एक प्रोग्राम में शामिल होना था। ऑनलाइन ऑफलाइन 300 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से हजारों टिकट बेचे गए थे। हजारों दर्शक कार्यक्रम में पहुंचे, लेकिन सपना चौधरी कार्यक्रम में नहीं पहुंची। आयोजकों को कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। दर्शकों ने जमकर बवाल काटा। सपना ने आयोजकों को एडवांस नहीं लौटाया। आयोजकों ने केस दर्ज कराया। तो 4 सितंबर 2021 कोर्ट ने खारिज की थी सपना की डिस्चार्ज पिटीशन। 8 नवंबर 2021 को भी सपना के खिलाफ इशू हुआ था अरेस्ट वारंट। तो कोर्ट ने क्यों दिया है आदेश? 10 मई सपना ने कोर्ट में किया था सरेंडर और जमानत मिली थी। 8 जून को नियमित जमानत अर्जी सशर्त मंजूर हुई थी। सोमवार सपना समेत अन्य आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन सपना कोर्ट में पेश नहीं हुई। कोर्ट में न आने पर जारी हुआ है गिरफ्तारी वारंट। कोर्ट में सपना की ओर से हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी गई थी। तो लखनऊ की एसीजेएम कोर्ट ने सपना को गिरफ्तार कर पेश करने का आदेश दिया है। तो सपना की गिरफ्तारी होगी या फिर उन्हें इस बार भी मोहलत मिल जाएगी, इसी पर चर्चा हम कर रहे हैं। और हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे राजनीतिक संपादक संजीव कपासिया हमारे साथ जुड़े हैं, सीनियर एडवोकेट प्रिंस लेनिन जुड़े हैं और समाज सेवी डॉक्टर अर्चना पांडे हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सबसे पहले संजीव, मैं आपका रुख करूंगी। सपना चौधरी के खिलाफ ये केस कोई नया नहीं है। पिछले 5 साल से ये केस लगातार चल रहा है। अब इस मामले में आरोप तय होने थे, लेकिन सपना चौधरी कोर्ट में पेश नहीं हुई, जिसके बाद कोर्ट की नाराजगी उन्होंने मोल ले ली है। क्या लगता है संजीव, कितनी मुश्किलें अब सपना के लिए बढ़ने वाली हैं? गिरफ्तारी के लिए रवाना भी हुई है उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम, लखनऊ पुलिस की टीम। बिल्कुल, देखिए कायनात, सपना चौधरी की गिरफ्तारी के लिए ताजा अपडेट यह है कि लखनऊ से पुलिस हरियाणा के लिए निकल चुकी है। और अब की बार पुलिस और कोर्ट लगातार जिस तरीके से मामला 5 साल पुराना है, तो मामला निर्णायक भूमिका में है। सोमवार को इस पर फैसला आना था और सपना चौधरी को इसमें वर्चुअली नहीं, फिजिकली उपस्थित रहना था। ना तो उनकी तरफ से कोई माफीनामा अदालत में पेश किया गया, ना खुद सपना चौधरी की तरफ से किसी प्रकार का कोई एप्लीकेशन आई, ना सपना चौधरी खुद पेश हुई। यही नाराजगी है। कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है और अब सपना चौधरी की मुश्किलें निश्चित रूप से बढ़ने वाली हैं। कायनात। डॉक्टर अर्चना, आप एक समाज सेवी हैं, इस पूरे मामले को आप कैसे देखती हैं? क्योंकि सपना चौधरी एक जानी मानी शख्सियत है, हस्ती है, उनके खिलाफ इतने गंभीर आरोप यहाँ पर लगाए गए हैं। क्या लगता है इस केस में क्या किसी प्रकार की जो है सॉफ्ट कॉर्नर भी देखा जा सकता है कोर्ट की तरफ से इस मामले को में, अगर कोई आगे एक्शन होता है, आरोप तय होते हैं तो?
अगर आप इतने बड़े स्टार हैं तो आप पे भी जिम्मेदारी होती है कि जो जनता आपको चुनती है, पसंद करती है, आपसे प्यार करती है, आप उनके ट्रस्ट को ब्रीच ना करें। इससे लोगों का पैसा इसमें लगा तो उनके साथ निश्चित रूप से विश्वासघात है। हालांकि वो इतनी बड़ी डांसर हैं तो सॉफ्ट कॉर्नर उनके प्रति होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि इतने बड़े कलाकारों को उस प्रेम और उस भावना का सम्मान करना चाहिए जो जनता उनके प्रति रखती है। तो लगता है कि यहाँ सपना चौधरी के खिलाफ कोई स्ट्रिक्ट एक्शन जो है वो ज़रूर हो सकता है, ताकि मैसेज जाए औरों को भी कि इस प्रकार से आप जो है लोगों की भावनाओं को हाथ नहीं कर सकते, उन्हें ठग नहीं सकते। जी बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जनता जब आपसे प्रेम करती है, आप पे ट्रस्ट करती है और उसने इतने रुपए लगाए और आप इतने बड़े कलाकार होके इस तरह की गैर जिम्मेदार हरकत बिल्कुल नहीं कर सकते। आपकी भी जवाबदेही होती है, तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए ताकि ये सबक रहे आगे के लिए। प्रिंस लेनिन सीनियर एडवोकेट जी, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर बहुत स्वागत है आपका। जी संजीव। जी धन्यवाद। संजीव आप कुछ कहना चाह रहे थे? चलिए लगता है जी संजय तक हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। वकील साहब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अब जब जो है कोर्ट की तरफ से इतना कड़ा रुख दिखाया गया है इस पूरे मामले को लेकर, पुलिस को साफ निर्देश कोर्ट की तरफ से हुए हैं कि गिरफ्तार करो और पेश करो, ऐसे में आप कैसे देखते हैं कि कितना मुश्किल जो है अब ये बढ़ा सकता है कि सपना चौधरी के लिए कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना उन्हें कितना भारी पड़ेगा? देखिए ये एक कोर्ट का प्रोसेस है कि किसी भी व्यक्ति जिसके खिलाफ कोई अपराध न्यायालय में दर्ज है, उस पर सुनवाई चल रही है, उसको जमानत दी गई है, तो उसकी ये बाध्यता होती है कि वो तारीख पर अदालत के समक्ष उपस्थित होगा और अगर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में अक्षम है तो वो न्यायालय को उन कारणों से अवगत कराएगा कि किन कारण से नियत तिथि को वो उपस्थित नहीं हो सकता है, जिसके चलते अदालत उसको एग्जेम्प्ट करती है। लेकिन जहां पर ऐसी कोई एग्जेम्पशन एप्लीकेशन डेट फिक्स पे नहीं आती है तो कोर्ट बाध्य होती है उस व्यक्ति को समन करने के लिए, जिसके लिए कोर्ट वारंट इशू करती है। तो इसी के तहत सपना चौधरी जी को वारंट इशू किए गए हैं कि उनको अदालत के सामने उपस्थित होना था, वो नहीं हुई है। जमानत इसी आधार पर दी जाती है कि आप जब भी सुनवाई होगी, सुनवाई के लिए अदालत के समक्ष या तो स्वयं प्रस्तुत होंगे या आपका जो अधिवक्ता है वो उपस्थित होगा। लेकिन जब दोनों ही कोई उपस्थित नहीं है और कोई ऐसी एप्लीकेशन नहीं है तो अदालत ऑर्डिनरी कोर्स के तहत जो साधारण प्रक्रिया है ऐसे लोगों को इसकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए, जिसमें उनको वारंट इशू किए जाते हैं, तो वही कार्रवाई उनके विरुद्ध की गई है। प्रिंस लेनिन जी क्या लगता है यहाँ पर कौन से आरोप जो हैं सपना चौधरी के खिलाफ तय हो सकते हैं? क्योंकि जिस प्रकार से आयोजकों ने आरोप लगाए कि एडवांस जो रकम ली गई थी वो उन्होंने वापस नहीं की, पैसा हड़प लिया, दूसरा कार्यक्रम जो है उन्हें रद्द करना पड़ा सपना चौधरी क्योंकि नहीं पहुंची थी और वही कारण रही शो के रद्द करने का भी। तो इस मामले में और क्या कुछ कार्रवाई जो है उनके अगेंस्ट हो सकती है और क्या लगता है इसमें क्या क्या प्रावधान जो है वो सजा के हैं? देखिए अब उनके खिलाफ जो कार्रवाई जिन प्रावधान में चल रही है, कार्रवाई तो उन्हीं प्रावधान में चलेगी। अगर आप प्रक्रिया की बात कर रहे हैं कि अब क्या हो सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा उनकी जमानत रद्द की जा सकती है अगर वो उपस्थित नहीं होती, नहीं पाई जाती हैं, जो श्योरिटीज उन्होंने फाइल की हैं वो फोरफीट कर ली जाएंगी, तो उनको पुनः जमानत के लिए बाध्य होना पड़ेगा। और जो न्यायालय की जो सुनवाई है, जिन आरोपों में इनके ऊपर वाद दर्ज हुआ है, तो कार्रवाई तो उन्हीं के ऊपर चलेगी, उन्हीं आरोपों के आधार पर चलेगी। ये एक प्रक्रिया बीच में सिर्फ इसलिए आई है कि उन्होंने नियमित प्रक्रिया का उल्लंघन किया है और उनके द्वारा अदालत में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई गई है, जिसके चलते अदालत को बाध्य होकर उनके विरुद्ध वारंट इशू करना पड़ा है। एक पॉइंट इसमें यह भी है कि सोमवार को फैसला आना था प्रिंस जी, और ना तो सपना चौधरी की ओर से ना सपना चौधरी के वकील की ओर से कोई अर्जी दी गई, और यही वजह है कि अदालत उससे नाराज हुई और उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया गया। तो इस नाराजगी को किस तरीके से देखा जाए, क्योंकि जो सॉफ्ट कॉर्नर वाली बात है, आप स्टार हैं और जब आपसे जो जज आपका मामला सुन रहे हैं, जिस अदालत में आपकी सुनवाई हो रही है, वही आपसे नाराज है, तो इसको किस तरीके से देखा जाए? नहीं, ये बात नाराजगी की नहीं है,
इसमें नाराजगी का कोई प्रश्न ही नहीं है। ये तो एक नियमित प्रक्रिया है कि अगर आपके खिलाफ कोई आरोप है और आपके विरुद्ध क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं जिसमें आपको बेल पे छोड़ा गया है, तो आपको तो बेल इसीलिए दी जाती है कि आप नियत तिथि पर अपने उक्त केस में उपस्थित होंगे, तभी तो सुनवाई आगे बढ़ेगी। अगर आप उपस्थित ही नहीं होंगे तो केस तो अपनी जगह पे ही फंसा रहेगा। तो इसीलिए अदालत के द्वारा ऐसे व्यक्तियों को की उपस्थिति दर्ज कराने के लिए एक कठोरात्मक जो प्रक्रिया है, उनके खिलाफ वारंट इशू किया जाता है। पुलिस अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि फौरन फला व्यक्ति को गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष उपस्थित किया जाए। लेनिन जी, ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कोर्ट की तरफ से वारंट इशू हुआ था, लेकिन सपना चौधरी ने बीच में ही उसके बाद में गुपचुप तरीके से कोर्ट में सरेंडर किया था, उसके बाद उन्हें जमानत मिल गई। तब की स्थिति में और अब की स्थिति में कितना अंतर आप देखते हैं? कितने हालात अब उनके लिए बदल गए हैं? अगर उनके द्वारा ये रिपीटिशन किया गया है, अपनी इस हरकत की पुनरावृत्ति की गई है कि पूर्व में भी वो उपस्थित नहीं हुई थी, वारंट्स हुए थे और उनको छोड़ा गया, फिर से अगर उनके द्वारा उसी कृत्य को दोहराया गया है, तो जाहिर से तौर पर कि अदालत के द्वारा इस वक्त कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी और कड़ी शर्तों के साथ उनको या तो जमानत दी जाएगी और या उनको अभिरक्षा में ही रखा जाएगा। जी, वकील साहब, ये भी आपसे हम जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार के उन पर आरोप जो हैं वो लगाए गए हैं, एफआईआर दर्ज हुई है, अभी आरोप तय करना है कोर्ट को कि किस आरोपों के तहत जो है सुनवाई उन पर की जाएगी या सजा दी जाएगी, फैसला होगा। लेकिन आपसे ये जानना चाहेंगे कि उसके तहत जो है कितनी सजा का प्रावधान है और कितनी उसमें छूट यहाँ पर या राहत कह सकते हैं कि मिल सकती है? नहीं, उनके खिलाफ धाराएं कौन सी लगी हैं ये देखने का प्रश्न है कि उनके खिलाफ धाराएं, क्योंकि मैंने उनके उस वाद को भी देखा नहीं है, तो उनके विरुद्ध जो भी आपराधिक धोखाधड़ी का ये मामला है, 420 का तो हो गए जी धोखाधड़ी का मामला उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। तो धोखाधड़ी तो चीटिंग 420 में पनिशेबल है, उसमें 7 साल तक की सजा है। तो अगर 420 के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई चल रही है तो उसमें उनको 7 साल तक की सजा हो सकती है। संजीव, हमारे साथ अर्चना पांडे जुड़ी हैं, कायनात। अर्चना जी, अमूमन देखा गया है आमतौर पर सेलिब्रिटी के खिलाफ मुकदमे होते हैं। बॉलीवुड के तमाम स्टार्स की बात करें, चाहे संजय दत्त हो, सलमान खान हो या फिर दूसरे तमाम सेलिब्रिटी, और जब मुकदमा अंतिम स्टेज पर होता है, आमतौर पर देखा गया सभी छूट जाते हैं। तो कोई ना कोई नजीर इस तरीके की अदालत को पेश करनी चाहिए ताकि आगे से सेलिब्रिटी ये ख्याल रखें, ध्यान रखें कि अब हमें जनता के साथ विश्वासघात नहीं करना है, जनता को धोखा नहीं देना है। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। देखिए, कानून की नजर में सब बराबर होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, और एक ऐसे एग्जाम्पल प्रस्तुत करने की जरूरत है जहाँ पे ये उनको पता चले कि हम जनता का न सिर्फ आर्थिक नुकसान कर रहे हैं, उनके विश्वास को तोड़े हैं, तो ये बिल्कुल गलत है और बिल्कुल अदालत को इसमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि ये एक नजीर प्रस्तुत हो सके। आपने कहा बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। एक लंबा वक्त अगर देखें तो इस मामले को लेकर खिंच गया है, आरोप अभी तक तय नहीं हो पाए हैं, 5 साल इस केस को अभी चलते हुए हो गए हैं। वकील साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, इस तरह के मामलों में क्या अक्सर इसी प्रकार से आप देखते हैं कि कार्रवाई इस तरह से डिले होती है, या ये मामला इसलिए अलग हो गया है कि ये एक सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है? देखिए, चाहे मामला सेलिब्रिटी से जुड़ा हो, चाहे किसी आम व्यक्ति से, अदालत की कार्रवाई अपने नियम और अपने कायदे से ही चलेगी। वो सेलिब्रिटी हो चाहे कोई साधारण व्यक्ति हो, उनको नियत तारीख पर उपस्थित होना पड़ेगा और अगर नहीं होंगे तो ऐसी ही कठोरात्मक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। उनके खिलाफ गैर जमानती वारंट इशू होंगे और उनकी बेल तक भी निरस्त की जा सकती है। तो जो इस तरह के, अगर कोई किसी को गलतफहमी हो जाती है कि मैं सेलिब्रिटी हूं और मैं अदालत के सामने नहीं भी जाऊंगा तो मेरे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी, ये ऐसा हरगिज नहीं है। हाँ, डिले हो सकती है, आप नहीं आए तो अब आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। जो अदालत की कार्रवाई, चार्जेस फ्रेम होने थे, उस पर सुनवाई होनी थी, वो कहीं रुक गई, बाधित हुई है। अब उनके वारंट इशू हो रहे हैं, उसका कंप्लायंस होगा, फिर पुनः बेल की प्रक्रिया होगी, फिर पुनः, तो कहीं ना कहीं ठहराव, रुकाव
और समय की बर्बादी ऐसी घटनाओं से होती रहती है। जाहिर तौर पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो न्यायिक प्रक्रिया में विलंब कारित करती हैं, जिसपे न्यायालय और कठोरता से संज्ञान लेता है और ऐसे केसेस में या तो व्यक्ति की जमानत रद्द कर दी जाती है या उनके ऊपर और कड़े शर्तें लगाई जाती हैं। लेनिन साहब, जैसे अभी सपना चौधरी के खिलाफ जो है एसीजेएम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, वहीं से ये आदेश जो है दिया गया है कि पुलिस उन्हें गिरफ्तार करके लाए और पेश किया जाए कोर्ट में। आपसे हम ये जानना चाहेंगे, अगर इस कोर्ट से उनको लगता है कि राहत में नहीं मिल सकती, तो अभी और कौन से रास्ते सपना चौधरी के सामने खुले हुए हैं? न्यायिक प्रक्रिया जो है इस मामले में क्या कहती है? कानूनी प्रक्रिया कैसे चलेगी? कोर्ट में जो प्रोसीडिंग होती है वो आगे किस प्रकार से रहने वाली है? देखिए, अगर उनको इस आदेश से कोई आपत्ति है कि ये गलत ढंग से पारित हो गया, बिना उनको सुनवाई किए उनके द्वारा एप्लीकेशन भेजी गई थी और वो नहीं सुनी गई, या कोई भी ऐसा अपरिहार्य कारण जो वो अदालत को अवगत कराना चाहें, तो वो इस आदेश के खिलाफ पहले तो उसी कोर्ट को रिकॉल एप्लीकेशन मूव कर सकती हैं। वहां नहीं कार्रवाई होती तो उससे ऊपर की जो अदालत सेशंस जज की आती है, डिस्ट्रिक्ट जज, सेशंस जज के यहाँ रिवीजन में जा सकती हैं, और वहां से भी अगर उनको कोई रिलीफ नहीं मिलती है तो वो आगे हाई कोर्ट की तरफ अपना रुख कर सकती हैं। जी संजीव, एक जानी मानी हस्ती हैं सपना चौधरी, और उनके खिलाफ मुझे लगता नहीं है कि जब ये मामला अभी इतना सुर्खियों में आया है तब तक किसी को पता भी होगा इस केस के बारे में, लेकिन अब क्योंकि अरेस्ट वारंट उनके लिए जारी हुआ है कोर्ट की तरफ से, पुलिस टीम भी रवाना हो गई है, तो कैसे अब इस पूरे मामले को आप देख रहे हैं? क्या आप मानते हैं कि पुलिस पर भी अब प्रेशर जो है वो रहेगा कोर्ट के आदेशों का? क्योंकि इससे पहले भी पुलिस को कोर्ट की तरफ से आदेश हुए हैं कि फला व्यक्ति को जो है जल्द से जल्द कोर्ट के सामने पेश किया जाए। देखिए, मामले की गंभीरता इस बात से देखनी चाहिए, इससे पहले जो वारंट सपना चौधरी के खिलाफ हुआ था तब पुलिस टीम लखनऊ से हरियाणा उनकी गिरफ्तारी के लिए रवाना नहीं हुई थी, लेकिन अब की बार पुलिस पूरी तरीके से गिरफ्तारी के मूड में है और यहाँ से हरियाणा को जबकि दूरी राजधानी लखनऊ से बात करें, आपके पास इस पर बात करेंगे। जी जी संजीव, राजधानी लखनऊ से हरियाणा की दूरी की बात करें तो लगभग 600-700 किलोमीटर हरियाणा की दूरी होती है। तो आप समझिए कि जब 700 किलोमीटर की दूरी तय करके पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पहुंचेगी, तब उनका मकसद सिर्फ सपना चौधरी को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश करने का होगा। तो जाहिर सी बात है कि अब की बार जो उनकी मुश्किलें हैं वो बढ़ने जा रही हैं। जी जी प्रिंस लेनिन जी। जी मैम, बताइए। क्या लगता है आपको कि पुलिस पर जो है अब प्रेशर ज्यादा पड़ गया है, क्योंकि कोर्ट की तरफ से ऐसा आदेश हुआ है और अब कार्रवाई ज्यादा कड़ी होने वाली है सपना चौधरी के खिलाफ? देखिए, पुलिस के ऊपर प्रेशर कितना है ये पुलिस जानती है, क्योंकि मामला साफ तौर पर एक सेलिब्रिटी से जुड़ा हुआ है, तो वो उनको देखना है। जाहिर तौर पर उन्हें अदालत की जो कार्रवाई है उसका क्रियान्वयन करना, अदालत ने जो आदेश दिया है उसका कंप्लायंस उनको सुनिश्चित करना है, और अगर वो जो अभियुक्त व्यक्ति है उसके सेलिब्रिटी स्टेटस पे जाएंगे और कहीं कोई भेदभाव करेंगे तो जाहिर तौर पर अदालत की जो दंडात्मक कार्रवाई है वो उनकी तरफ भी आएगी। तो आशा यही की जाती है कि जो पुलिस है उसके द्वारा बिना किसी भेदभाव के एक कानून का पालन करते हुए कार्रवाई की जानी चाहिए। आपने कहा कि बिना किसी भेदभाव के कानून का पालन करने की कार्रवाई जो है पुलिस को करनी चाहिए। आपको लगता है कि इस प्रकार के जो केसेस होते हैं, अगर किसी सोशल फिगर के खिलाफ जो है कोई मामला दर्ज होता है या पुलिस का एक्शन लेने की बात होती है, तो किसी प्रकार के कोई पक्षपात होता है? देखिए, ये कई केसेस में निर्भर करता है। अक्सर ये देखने को भी मिलता है कि अगर किसी प्रभावशाली व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई चल रही तो पुलिस का जो एक कार्य प्रणाली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी हल्की पड़ जाती है, सुस्त रहती है। लेकिन कई केसेस में आपको देखने को मिलेगा कि चाहे व्यक्ति प्रभावशाली रहा हो चाहे साधारण रहा हो, पुलिस के द्वारा चुस्ती से कार्य किया गया है। तो ये कहीं ना कहीं जो परिस्थितियां हैं, कैसे कौन व्यक्ति हैं, कौन पुलिस अधिकारी हैं, कोई एक जिम्मेदार और सख्त अधिकारी होता है तो उसके सामने ये कदापि फर्क नहीं पड़ता है कि अगला व्यक्ति कितने बड़े ओहदे वाला है या कितने बड़े स्टेटस वाला है। और अगर वहीं कोई दूसरा व्यक्ति है जो इन सारी चीजों से प्रभावित होता है तो कार्रवाई भी प्रभावित होती है। जी डॉक्टर अर्चना पांडे।
जी कायनात जी जी संजीव। कायनात, सवाल ये है अर्चना जी, जो दर्शक हैं जिन्होंने 2500 रुपए 300 रुपए पेमेंट किया था डांस देखने के लिए सपना चौधरी का, उनको उनकी रकम तो वापस होगी, लेकिन जो मानसिक उत्पीड़न उनका हुआ, आमतौर पर लोग तैयारियां करते हैं, कई दिन पहले से परिवार में आसपास के लोगों के साथ चर्चा करते हैं, तो जब वो एट द मोमेंट देखने जाते हैं कोई शो, और एट लीस्ट उनको पता चलता है एट द लास्ट पॉइंट कि अब आपका जो सेलिब्रिटी है वो नहीं आएगा, तो ये जो मानसिक उत्पीड़न है, इसका तो कहीं काउंट होता नहीं है तो। बिल्कुल लेकिन इसकी जो हानि हुई है वो जनता को तो हुई है, लेकिन इससे अधिक हानि उनकी छवि को होगी। और जो जनता उनसे इतना प्रेम रखती है, जिसके लिए वो इतना टिकट लेकर खर्च किया उन्होंने, वो निस्संदेह इससे उनकी छवि पर असर पड़ेगा, और शायद उनके पास जो फेम है उस पर जरूर घाटा आएगा उनको। और इस तरह का धोखा करना इस सेलिब्रिटी को के उचित नहीं है। जी तो इसका चलिए, तो ये उनको कह भी सकते हैं कुल भुगतना मिला के 5 साल पहले जो ये पूरा मामला हुआ था उसमें भले ही 5 साल पहले सपना चौधरी की छवि को उतना ज्यादा डैमेज ना हुआ हो, लेकिन अब जिस प्रकार से कोर्ट में ये मामला चल रहा है, विचाराधीन है, और कोर्ट के आदेशों की अवहेलना सपना चौधरी ने की और उनके खिलाफ अब जो कड़ा एक्शन जो है वो लिया जा सकता है, उसके बाद जरूर कहीं ना कहीं उनकी छवि इससे जो है वो प्रभावित हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस बातचीत में जुड़ने के लिए। तो ये दूसरी बार है जब सपना के खिलाफ अरेस्ट वारंट इशू हुआ है, और इस बार कोर्ट का रुख भी बेहद सख्त नजर आ रहा है, क्योंकि आदेशों की अवहेलना कर सपना ने कोर्ट की नाराजगी मोल ले ली है। 30 अगस्त को इस मामले में अब अगली सुनवाई होनी है। ऐसे में देखने वाली बात यही रहेगी कि इस संकट से कैसे निकलती हैं सपना चौधरी। फिलहाल के लिए मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें खबर फास्ट। नमस्कार।